यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। की हमारा नाम सुकमता है। मैं अयोध्या से यूपी अयोध्या से बोल रही हूँ और मेरी आंख में चोट लग गई थी, हमारी आंखें वाइट हो गई थी। हमने अमिता सिस्टर पे के वादा के मिनिस्ट्री में प्रार्थना भेजा, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमारी आंखें ठीक हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद और पी के वादर और अमिता सिस्टर को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज सुबह और रोज शाम को प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और मेरा विश्वास है कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है और बहुत सारी गवाहियां लोग हमें भेजते हैं कि कैसे प्रभु उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। और कल जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे है, तो कल शाम को 6 बजे हम लोग लाइव होंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े और निश्चय परमेश्वर इस लाइव प्रार्थना के द्वारा आपको आत्मिक रूप से आगे बढ़ाएगा। विश्वास में आप मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए जरूर से इस लाइव प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हों। और हो सकता है ये लाइव हमारा थोड़ा लंबा हो ताकि आप लोगों के साथ में और अच्छे से बातचीत हो सके। अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने जानने वालों को भी बताएं कि कल शाम 6 बजे हम लाइव होंगे और लाइव प्रार्थना हम आप लोगों के लिए करेंगे और लाइव वचनों को हम सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे और आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाओगे। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास के आत्मा के विषय में। परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर विश्वास का आत्मा ढूंढ रहा है। किसके अंदर होगा विश्वास का आत्मा? कौन है जो मेरी बात पर भरोसा करेगा? कौन है जो मेरे वचन पर भरोसा करेगा? कौन है जो परिस्थितियों को नहीं देखेगा बल्कि मेरे वचन को देखेगा? और जब परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर विश्वास का आत्मा होता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में काम होता है और किसी के नहीं होता। कारण केवल एक ही है, जिस व्यक्ति के जीवन में काम हुआ उसके अंदर विश्वास का आत्मा उस समय काम कर रहा था, और जिस व्यक्ति के जीवन में काम नहीं हुआ वो परमेश्वर के वचन को शायद उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाया। हम बहुत सी जगह मीटिंग्स के लिए जाते हैं, बहुत भीड़ वहां पर होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के जीवन में काम नहीं होता। कुछ लोग विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, कुछ लोग आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, कुछ लोग हीलिंग को पाते हैं, कुछ लोग छुटकारे को पाते हैं, कुछ लोगों के बंधन टूटते हैं, कुछ लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं। तो इनके अंदर क्या हो रहा है? इनके अंदर प्रभु का आत्मा, विश्वास का आत्मा काम कर रहा है कि इन्होंने जो सुना परमेश्वर के वचन को उन्होंने ग्रहण कर लिया और उनके जीवन में काम हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आते, सब कुछ करते, लेकिन उनके जीवन में काम नहीं होता। आखिर कारण क्या है? विश्वास का आत्मा है एक व्यक्ति के अंदर, उसके जीवन में काम हुआ, और एक व्यक्ति के अंदर वो आ रहा है लेकिन उसके अंदर विश्वास का आत्मा नहीं है, उसके अंदर डाउट है, इसलिए उसके जीवन में काम नहीं होता। हम लोग देखते हैं गिनती किताब उसके 14 अध्याय में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। एक बार प्रभु कहते हैं मूसा से, 11 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? वे लोग, ये जो मुझ पर कुड़कुड़ा रहे हैं, ये जो बुड़बुड़ा रहे हैं, ये जो मेरे विरोध में बातें कर रहे हैं, आखिर कब तक? मैंने इनके जीवन में इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, इतने काम किए, तब भी उन्होंने उनको देखने के बावजूद, उन आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद ये मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर वो डाउट का आत्मा काम कर रहा है, इनके अंदर वो कुड़कुड़ाने का आत्मा काम कर रहा है, लेकिन विश्वास का आत्मा इनके अंदर काम नहीं कर रहा है। ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं मेरे वचन पर, ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं मुझे, मेरे कामों को देखकर भी। वो मूसा से कहते हैं कि मूसा, इसलिए अब मैं इन्हें दंड दूंगा, इन्हें मैं यही मार दूंगा,
इन्हें मैं यही समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये डाउट वाले लोग हैं, ये विश्वास नहीं करते, इनके अंदर विश्वास का आत्मा नहीं है, ये मुझ पर दोष लगाने वाले हैं। और परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं इन सबको यहीं समाप्त कर दूंगा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं जिसके लिए कहते हैं कि इसके अंदर विश्वास का आत्मा है, और उसका नाम है कालेब। अगर आप 24 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं, ये सारी मंडली, सारी प्रजा तो ऐसी है जो डाउट वाले लोग हैं, जो संदेह कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन इस मंडली में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कालेब, और उसके अंदर विश्वास का आत्मा है, उसके अंदर कोई और ही आत्मा वास करता है। और ही का मतलब है उसके अंदर विश्वास का आत्मा काम करता है। उसने मेरा अनुसरण किया है, उसने मेरी आज्ञा को माना है। जो कुछ मैंने उससे कहा था, जो कुछ मैंने तुमसे कहा था, उसने उन वचनों पर भरोसा किया। उसके अंदर विश्वास का आत्मा है। उसने वचन को सुना और उस पर विश्वास किया है। उसने मेरी आवाज को सुना और उस पर विश्वास किया है, इसलिए उसके अंदर विश्वास का आत्मा है, इसलिए मैं उसे प्रतिफल दूंगा। अब देखो, यहां पर 2 प्रकार के प्रतिफल हैं। एक व्यक्ति जिसने विश्वास किया, उसके लिए प्रतिफल है कि वो कनान देश पहुंचेगा, उसका वंश वहां का अधिकारी होगा, परमेश्वर ने जितने वादे किए वो उसके जीवन में पूरे होंगे। दूसरी तरफ ये सारी मंडली है जिन्होंने कुड़कुड़ाए, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसके वचन पर, जिन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर भी उसके आश्चर्य कर्मों पर भरोसा नहीं किया, उन लोगों के लिए यह है कि वे उस देश नहीं पहुंच पाएंगे, वो यही समाप्त हो जाएंगे। अब देखो, 2 प्रकार के प्रतिफल परमेश्वर ने दे रहा है। आपको समझना है इस बात को कि आपके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है, डाउट का या फिर विश्वास का। यदि विश्वास का, तो जिस बात पर आप विश्वास कर रहे हैं उसे आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे, और एक दिन आप प्रभु यीशु के साथ में, उसके राज्य में, उसके किंगडम में प्रवेश करोगे। आपका वंश, आपका घराना भी उस किंगडम में प्रवेश करेगा। लेकिन यदि आपके अंदर डाउट का आत्मा काम कर रहा है, आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप परिस्थितियों को देख रहे हो, आप संदेह कर रहे हो, तो हो सकता है आप वो प्रतिफल न पा पाओ जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो करके रखा हुआ है, जो परमेश्वर के पास आपके लिए है। तो सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने अंदर एक विश्वास का आत्मा को डेवलप करें, अपने अंदर विश्वास के आत्मा को कार्य करने दें, संदेह न करें, परिस्थितियों को न देखें, विश्वास से आगे बढ़े। इसलिए पौलुस कहते हैं, हम तो विश्वास से चलते हैं। परिस्थितियां तो हमारे चारों ओर भी हैं, विरोध तो हमारा भी है, अब मारे तो हम भी जाते हैं, हम भी फंसते हैं, बहुत सी बातें हमारे लिए भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम विश्वास से चलते हैं। हम परिस्थितियों को नहीं देखते, हम विश्वास से चलते हैं। मींस परमेश्वर के वचन को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास से चलना। कालेब विश्वास से चला, उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसने उसका अनुसरण किया, बस, और प्रतिफल उसने पाया। ये लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे, ये लोग जो सोच रहे थे कि परमेश्वर कहां कार्य कर रहा है, ये लोग जो सोच रहे थे हम वापस चले जाएंगे, ये लोग जो सोच रहे थे जिन्हें मांस चाहिए था, जिन्हें मच्छी चाहिए थी, वे लोग वहीं समाप्त हो गए। वो उस जगह नहीं पहुंच पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए बना करके रखी थी। परमेश्वर ने उन्हें नहीं रोका, उन्होंने खुद संदेह किया, उन्होंने डाउट किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वो वहां नहीं पहुंच पाए। और जिसने भरोसा किया वो वहां पहुंच गया। आज डिपेंड आप पे करता है कि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। आपके अंदर विश्वास का आत्मा होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर के कार्यों को देख पाएंगे। असम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन विश्वास के आत्मा को अपने अंदर काम करने दें। मिस परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें कि जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा गया है, वो मेरे जीवन में होगा, और निश्चय आपके जीवन में वैसा ही होगा। विश्वास का आत्मा।
अब्राहम के अंदर भी था, इस कालेब के अंदर भी है, और वही विश्वास का आत्मा परमेश्वर आपके अंदर भी ढूंढ रहा है। और यदि आपके अंदर वो विश्वास का आत्मा मिला तो आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुना है और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु सहायक के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रभु पवित्र प्रजा के लिए प्रभु जो अपने मन को तैयार करके इस फेलोशिप का हिस्सा बने प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों के लिए जो देश विदेशों से हमारे साथ शामिल हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते कि आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के साथ में पिता। इस समय यदि आज कोई भी ऐसी बात है जो आपके लोगों को प्रार्थना में बढ़ने से प्रभु जी आपके वचनों में बढ़ने से रोकती है पिता, यीशु के नाम से उन बातों को हम कैंसिल करते, उस नकारात्मक शक्ति को यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। प्रभु धन्यवाद, हर एक के विचारों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं प्रभु। आज जब हर एक जन प्रभु अपना दिल खोलकर, अपना मुंह खोलकर परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करता है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कान प्रभु हमेशा प्रभु जी प्रभु लोगों की दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं प्रभु। तो सुनता है और उत्तर देता है परमेश्वर। आज आप हर एक की प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से सामर्थी पावरफुल आपके वचन के लिए। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड, हम आपके वचन का आदर करते हैं, अपने हृदय से अपने जीवन से आपके वचन का आदर करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जितने भी लोगों ने वचन सुना है प्रभु वो आपके वचन का आदर करने वाले, आपके वचन को ग्रहण करने वाले लोग हैं। जब आपने पर्सनली प्रभु जी अपने लोगों से प्रभु जी बातचीत किया अपने वचन के द्वारा, हाँ प्रभु आज बहुत से लोग हैं पिता जिनसे तूने बातचीत किया प्रभु, आज वो वचन उनके जीवन के लिए तूने दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू अपने लोगों से बात करता अपने वचन के द्वारा प्रभु। वचन तेरी आवाज है परमेश्वर जो तेरे लोगों तक पहुंचती है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज आप सर्च कर रहे हैं प्रभु अपने लोगों के अंदर प्रभु स्पिरिट ऑफ फेथ को पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो विश्वास का आत्मा परमेश्वर हर एक विश्वासी जन के अंदर आप दे मेरे परमेश्वर पिता। होने दे पिता कि जब उनके अंदर विश्वास का आत्मा पाया जाए तो असंभव कार्य प्रभु आपके लोगों के लिए संभव होने पाए। लॉर्ड जीसस मैं प्रेज करती हूँ, आपके नाम को प्रेज करती हूँ फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज पिता परमेश्वर वो स्पिरिट प्रभु जो कालेब के अंदर था परमेश्वर पिता, प्रभु वो विश्वास का आत्मा जो कालेब के अंदर था प्रभु जी, जिसकी बात प्रभु तूने वचन में हमें बताई प्रभु, और वो और उसका घराना प्रभु कनान देश पहुंचा। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज जितने लोगों के अंदर प्रभु तेरे विश्वास का आत्मा है वो विश्वास बढ़ा रहे प्रभु, वो विश्वास कर रहे प्रभु कि जो कुछ तेरे वचन में कहा गया, जो कुछ तूने उनसे वादा किया प्रभु वो तू उनके जीवन में डेफिनेटली पूरा करेगा। हाँ परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज जो ये विश्वास करे अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए प्रभु, अपने आगे बढ़ने के लिए प्रभु, अपने हर एक परिस्थिति के ऊपर प्रभुता करने के लिए, जो वचन हर दिन प्रभु आपके लोगों तक पहुंचता है प्रभु। जब इन्होंने विश्वास किया प्रभु स्पिरिट ऑफ फेथ परमेश्वर आपके लोगों के अंदर हो। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के अंदर प्रभु आपके विश्वास का आत्मा पाया जाए, जिसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में होने पाए प्रभु। जब ये असफलता को देख रहे हैं, फेलियर को देख रहे हैं प्रभु, डिसअपॉइंटमेंट को देख रहे हैं प्रभु जी, प्रभु लाइफ में प्रभु जी निराशा को, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को, लड़ाई झगड़ों को, और भी बहुत सारी बातें ये अपने जीवन में, परिवार में, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में फेस कर रहे हैं। यीशु के नाम से उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारी निराश करने वाली बातों को, असफलता को, डिसअपॉइंटमेंट को, फेलियर को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूं इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु कि आज जब तेरे नाम से प्रभु ये बातें इनके जीवन से दूर की गई हैं प्रभु, इन्होंने विश्वास किया कि इन बातों से इन्होंने छुटकारा पा लिया है। हर एक दुष्ट आत्मा से इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ दुष्ट आत्मा को निकल जाओ, इनके जीवन, इनके फैमिली को छोड़
छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर यीशु के नाम से माइंड डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक गड़बड़ी पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें मत्ती 18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधती हूं और कहती हूं यीशु के नाम से नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करती हूं पिता, मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु आज पिता परमेश्वर इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जिन्हें एक्सीडेंट होने के कारण चोट आई है परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, आपके इस हीलिंग का वचन, आपका ये पावरफुल चंगाई का वचन मैं रिलीज करती हूं प्रभु, हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर, हर एक दर्द में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर, हर एक घाव और चोट में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर तेरे इस वचन को मैं रिलीज करती हूं, मैं प्रोक्लेम करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बीमारियां जाओ इसी वक्त, हर एक दर्द जाओ यीशु के नाम से, हर एक चोट यीशु के नाम से चंगी हो, हर प्रकार की शारीरिक कमी दूर हो, नसों की समस्या, हड्डियों की समस्या, हर प्रकार की नसों मांसपेशियों की समस्या, अंदरूनी अंगों की समस्या जाओ यीशु के नाम से, हीलिंग इसी वक्त इनके शरीर में बहने लगे, आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं। हर प्रकार का माइग्रेन, हर प्रकार का हार्ट प्रॉब्लम, लीवर, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। वायरल फीवर प्रभु, सर्दी जुकाम जिन्हें है, फीवर जिन्हें है प्रभु जी, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम इसी वक्त निकलकर चली जाए। शरीर में जो सफेद दाग है यीशु के नाम से प्रभु, इन व्हाइट पैचेस को यीशु नासरी के नाम से हील होने की आज्ञा देते हैं। जिन्हें दौरे पड़ते प्रभु, बार बार प्रभु वीकनेस आती है प्रभु, बीपी शुगर प्रभु हाई एंड लो होता है प्रभु, जिसके कारण प्रभु ये सफर कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों के ऊपर प्रभुता करते और कमांड करते हैं, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपके लोगों ने विश्वास में होकर प्रभु इन बातों को ग्रहण किया प्रभु, क्योंकि आपके लोगों के अंदर आपने विश्वास का आत्मा दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो असंभव कार्य है, जो इन्हें टफ जान पड़ता है, जो इनको असंभव जान पड़ता है प्रभु, यीशु के नाम से वो कार्य संभव होने जा रहे हैं। यीशु के नाम से आप रिसीव करें, आपके कार्य बनने जा रहे हैं, आपके लिए दरवाजे खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद। हर एक बुरा सपना, हर एक मृत्यु का विचार, हर एक गलत बातें यीशु के नाम से चली जाए, नींद आने की समस्या चली जाए यीशु के नाम से प्रभु, ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी प्रार्थनाएं हमारे साथ मिलकर इन्होंने आपके आगे रखी है, धन्यवाद तूने सुना है। और हर एक उस भाई बहन की प्रार्थना प्रभु जो इन्होंने यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के कमेंट्स के माध्यम से प्रभु, फेसबुक और प्रभु व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी विनतियों को भेजा है प्रभु, एक एक भाई बहन को इस समय प्रार्थना में स्मरण करते हैं, वो जहां कहीं है प्रभु वहीं आप उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू फादर, जिन्होंने प्रभु बोया है उनके लाइफ में परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्म करें, वो मल्टीप्लिकेशन को अपने जीवन में देखें, बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखें, इनके फाइनेंस में आप बढ़ोतरी दे, हर एक कर्जा जाता रहे यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर आमीन में दिया, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।